करेंगे दुनिया के सबसे महंगे मसाले की, जिसे मसाला कहना भी कई बार छोटा लगता है क्योंकि ये सिर्फ स्वाद नहीं देता, ये रंग देता है, सुगंध देता है, पहचान देता है और बाजार में इसे यूं ही लाल सोना नहीं कहा जाता। हम बात कर रहे हैं केसर की, वही केसर जिसकी कुछ ग्राम मात्रा हजारों रुपए में बिकती है, वही केसर जिसका नाम आते ही कश्मीर का पंपोर याद आता है, वही केसर जिसे पूजा में भी इस्तेमाल किया जाता है, मिठाइयों में भी, दवाओं में भी, कॉस्मेटिक्स में भी और प्रीमियम गिफ्टिंग में भी। लेकिन इस साल लाल सोने की कहानी जितनी चमकदार दिखती है उतनी सीधी नहीं। भाव ऊपर है, सप्लाई सीमित मात्रा में है, कश्मीर में उत्पादन मौसम पर निर्भर है और भारत केसर का प्रोड्यूसर होते हुए भी अपनी जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर है। अब सवाल यह है कि भारत में केसर का भाव इतना ऊंचा क्यों है? कश्मीर का उत्पादन घटता बढ़ता क्यों रहता है? अगर ईरान और अफगानिस्तान की सप्लाई पर असर आता है तो भारत के बाजार में आग क्यों लग जाती है? और क्या आने वाले समय में केसर किसानों और एक्सपोर्टर्स के लिए बड़ा मौका बन सकता है? चलिए ये सब जानेंगे, आप बने रहिए वीडियो में। सबसे पहले भाव की बात करेंगे। केसर का बाजार धनिया, जीरा या हल्दी जैसा नहीं होता, जहां हर रोज मंडियों में खुले भाव बड़े पैमाने पर दिखाई देते हैं। केसर का कारोबार बहुत नीश है, इसमें क्वालिटी, ओरिजिन, प्योरिटी, मॉइस्चर, कलर स्ट्रेंथ, ग्रेड और पैकेजिंग के हिसाब से भाव बदलता रहता है। भारत में सामान्य क्वालिटी का केसर जहां करीब 1.5 लाख से 3 लाख रुपए प्रति किलो के आसपास मिल सकता है, वहीं प्रीमियम कश्मीरी मोंगरा और हाई ग्रेड जीआई टाइप सैफरॉन के भाव 4,50,000 से लेकर 6 लाख रुपए प्रति किलो तक बताए जाते हैं। यानी कि 1 किलो केसर की कीमत कई छोटे छोटे किसानों की पूरी फसल से ज्यादा हो सकती है। लेकिन यही कीमत केसर को खास भी बनाती है और जोखिम भरा भी। अब सवाल है कि भाव इतने ऊपर क्यों है? इसका सबसे बड़ा कारण है सप्लाई सीमित होना। केसर कोई ऐसी फसल नहीं जिसे बड़े मैदानों में मशीन लगाकर हजारों टन में काट लिया जाए। ये बहुत मेहनत वाली फसल है। इसके फूल हाथ से तोड़े जाते हैं और फूलों से लाल स्टिग्मा अलग किया जाता है और फिर ड्राइंग और ग्रेजिंग होती है, यानी लेबर कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। दूसरा इसका मेन कारण है क्लाइमेट सेंसिटिविटी। कश्मीर में तापमान, बारिश, नमी, बर्फबारी और मिट्टी की हालत सब कुछ उत्पादन पर इंपैक्ट डालते हैं। अगर मौसम सही रहा तो उत्पादन अच्छा हो सकता है और अगर बारिश गलत समय पर हुई, गर्मी बढ़ गई या फूल आने के समय मौसम बिगड़ गया तो आउटपुट गिर भी सकती है। और सबसे बड़ा कारण है प्रीमियम डिमांड। कश्मीरी सैफरॉन को दुनिया में प्रीमियम पहचान मिली हुई है। जीआई टैग, अरोमा, कलर और कल्चरल आइडेंटिटी इसकी वैल्यू बढ़ाते हैं। और अगला सबसे बड़ा कारण है इंपोर्ट की डिपेंडेंसी। भारत में केसर पैदा तो होता है, लेकिन घरेलू मांग पूरी करने के लिए आज भी भारत को इंपोर्ट पर निर्भर रहना पड़ता है। इसमें अफगानिस्तान, ईरान, स्पेन, यूएई जैसे देशों की भूमिका सबसे अहम रहती है। अब भारत की प्रोडक्शन स्टोरी भी समझिए। भारत में केसर का सबसे बड़ा और लगभग मुख्य उत्पादन क्षेत्र जम्मू कश्मीर है। इसमें भी पंपोर, पुलवामा, बड़गाम और श्रीनगर के आसपास का बेल्ट सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। पंपोर को केसर की धरती कहा जाता है। यहाँ की मिट्टी, मौसम और परंपरा ने केसर को एक अलग पहचान दी है। लेकिन प्रोडक्शन के आंकड़े ये कहते हैं कि ये कहानी स्टेबल नहीं है। 2022-23 में उत्पादन करीब 14.94 मीट्रिक टन बताया गया। 2023-24 में यही उत्पादन बढ़कर 23.53 मीट्रिक टन के करीब पहुंच गया। लेकिन 2024-25 में फिर घटा 19.58 मीट्रिक टन रहा, यानी एरिया लगभग वही रहा, लेकिन प्रोडक्शन ऊपर नीचे होता रहा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इस केसर का उत्पादन सिर्फ जमीन से तय नहीं होता, मौसम और प्रोडक्टिविटी से भी तय होता है। अब इसका असर क्या होगा? देखिए, अगर कश्मीर में उत्पादन घटता है तो प्रीमियम कश्मीरी सैफरॉन की अवेलेबिलिटी टाइट हो जाती है। जब अवेलेबिलिटी कम होती है और डिमांड बनी रहती है तो भाव में मजबूती आना आम बात है। खासकर जेन्युइन और जीआई टैग सैफरॉन के भाव ऊंचे बने रहते हैं। लेकिन यहाँ एक और सवाल ये है कि भारत केसर पैदा करता है, फिर भी इंपोर्ट पर क्यों डिपेंडेंसी इतनी ज्यादा है? इसका जवाब है डिमांड और वॉल्यूम। भारत में केसर की डिमांड सिर्फ कश्मीर तक सीमित नहीं है। पूरे देश में मिठाई उद्योग, पूजा पाठ, आयुर्वेद, कॉस्मेटिक, वेलनेस प्रोडक्ट्स,
ड्राई फ्रूट गिफ्टिंग, लग्जरी फूड और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में केसर की मांग लगातार बनी रहती है। डोमेस्टिक प्रोडक्शन काफी सीमित है, इसीलिए ज्यादा डिमांड के लिए भारत को आयात पर निर्भर रहना पड़ता है। भारत 2024 में करीब 58,000 किलो सैफरॉन इंपोर्ट करता दिखाई देता है, जबकि एक्सपोर्ट करीब 10,000 किलो के आसपास बताया गया। यानी भारत प्रीमियम सैफरॉन की आइडेंटिटी रखता है, लेकिन ग्लोबल वॉल्यूम गेम में बहुत बड़ा प्लेयर नहीं है। अब इंपोर्ट में सबसे अहम नाम है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से भारत को बड़ी मात्रा में सैफरॉन आता है। अगर अफगानिस्तान की सप्लाई स्मूथ रहती है तो डोमेस्टिक मार्केट में स्टैंडर्ड और कमर्शियल ग्रेड सैफरॉन के भाव थोड़ा बैलेंस रह सकते हैं। लेकिन अगर बॉर्डर ट्रेड रूट, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या सप्लाई डिस्टर्बेंस होती है तो भारत में प्राइसेस पर दबाव बढ़ सकता है। और दूसरी तरफ है ईरान। ईरान दुनिया का सबसे बड़ा सैफरॉन प्रोड्यूसर है। ग्लोबल सैफरॉन प्रोडक्शन में इसका शेयर बहुत बड़ा माना जाता है। यानी दुनिया के सैफरॉन मार्केट की नब्ज काफी हद तक ईरान से जुड़ी हुई है। अगर ईरान में बाढ़, सूखा या सैंक्शन, जियोपॉलिटिकल टेंशन या एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन आती हैं तो ग्लोबल सैफरॉन प्राइस इससे इफेक्ट होते हैं। और यही वजह है कि भारत के बाजार में भी केसर का भाव सिर्फ कश्मीर की फसल से नहीं चलता, ये अफगानिस्तान की सप्लाई से भी चलता है, ईरान की स्थिति से भी चलता है और डॉलर रेट से भी चलता है और इंपोर्ट रूल से भी चलता है। और प्रीमियम डिमांड भी बहुत अहम रोल प्ले करती है। अब अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो भारत केसर एक्सपोर्ट भी करता है, लेकिन भारत की ताकत क्वांटिटी नहीं क्वालिटी है। भारत की कहानी वॉल्यूम वाली नहीं, प्रीमियम आइडेंटिटी वाली है। कश्मीरी सैफरॉन अगर सही सर्टिफिकेशन, लैब टेस्टिंग, जीआई टैगिंग और ब्रांडिंग के साथ इंटरनेशनल मार्केट में जाता है तो कम क्वांटिटी में भी हाई वैल्यू मिल सकती है। 2024 में भारत का सैफरॉन एक्सपोर्ट वैल्यू करीब $3.6 मिलियन बताया गया। ये बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है, लेकिन प्रीमियम प्रोडक्ट के लिए ये एक सिग्नल देता है कि डिमांड है। मुख्य बायर्स में हांगकांग, यूएई, यूएसए, सऊदी अरेबिया और यूके जैसे बाजार शामिल हो सकते हैं। ये वो बाजार हैं जहां इंडियन डिस्पोरा, प्रीमियम फूड, गिफ्टिंग और वेलनेस प्रोडक्ट्स की डिमांड हमेशा रहती है। लेकिन एक्सपोर्ट में सिर्फ कश्मीरी सैफरॉन नाम लिख देने से काम नहीं चलेगा। ग्लोबल बायर मॉइस्चर भी देखता है, कलर स्ट्रेंथ भी देखता है और क्रोसिन और सैफरनल कंटेंट भी देखता है, रेजिड्यू देखता है, पैकेजिंग देखता है, ट्रेसेबिलिटी भी देखता है। अगर भारत को सैफरन एक्सपोर्ट में आगे जाना है तो फार्मर से लेकर एक्सपोर्टर तक पूरी वैल्यू चेन प्रोफेशनल बनानी पड़ेगी। अब आप दुनिया की तस्वीर देखिए, ईरान सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, अफगानिस्तान तेजी से उभरता हुआ प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है, स्पेन का सैफरॉन ट्रेड में बड़ा रोल प्ले करता है, लेकिन उसमें री एक्सपोर्ट की भूमिका भी रहती है। ग्रीस, मोरक्को, इटली, टर्की, चाइना और कुछ दूसरे देश भी सैफरॉन प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन उनकी वॉल्यूम सीमित है। यानी ग्लोबल सैफरॉन मार्केट में असली कंपटीशन क्वालिटी और ट्रस्ट का है। भारत के लिए यह मौका है। कश्मीरी सैफरॉन की स्टोरी मजबूत है, जीआई टैग भी है, कल्चरल वैल्यू भी है और प्रीमियम आइडेंटिटी भी है, लेकिन चैलेंज है प्रोडक्शन स्टेबिलिटी का, एडल्ट्रेशन कंट्रोल का, ब्रांडिंग का और एक्सपोर्ट स्केल का। अब एडल्ट्रेशन की बात भी जरूरी है। केसर जितना महंगा होता है, मिलावट का खतरा भी उतना ही ज्यादा होता है। मार्केट में कई बार नकली सैफरॉन, डाइट थ्रेड्स, कॉर्न सिल्क या लो ग्रेड इंपोर्टेड सैफरन को प्रीमियम कश्मीरी बताकर बेचने की शिकायतें भी आती हैं। इससे सबसे ज्यादा नुकसान जेन्युइन रूप से देखा जाए तो फार्मर और ट्रेडर्स को होता है। कंज्यूमर भरोसा खोता है, एक्सपोर्ट बायर कॉशियस हो जाता है और प्रीमियम ब्रांड कमजोर होता है इससे। इसीलिए अगर भारत को कश्मीरी सैफरन को ग्लोबल लग्जरी स्पाइस बनाना है तो स्ट्रिक्ट टेस्टिंग, क्यूआर बेस्ड ट्रेसेबिलिटी, जीआई वेरिफिकेशन और पैकेजिंग स्टैंडर्ड्स को मजबूत करना होगा। अब अगर किसानों की बात करें तो कश्मीर का सैफरॉन फार्मर आसान जिंदगी नहीं जी रहा। उसकी फसल पूरी तरह से मौसम पर डिपेंड करती है, लेबर कॉस्ट ज्यादा होती है, लैंड का प्रेशर है और अर्बेनाइजेशन का असर भी है। क्लाइमेट चेंज की मार है और प्रोडक्शन हर साल एक जैसा नहीं रहता। ऐसे में अगर भाव बढ़ते हैं तो ये किसान के लिए राहत हो सकती है, लेकिन सिर्फ भाव का बढ़ना काफी नहीं होगा। किसान को इरिगेशन सपोर्ट चाहिए, कॉम क्वालिटी, साइंटिफिक कल्टिफिकेशन, ड्राइंग फैसिलिटी, स्टोरेज प्रोसेसिंग सेंटर और डायरेक्ट मार्केट एक्सेस भी चाहिए। अगर किसान को सही टेक्नोलॉजी और एश्योर्ड प्रीमियम मार्केट मिले तो कश्मीर सैफरॉन फिर से मजबूत स्टोरी बन सकता है। अब आप इसका फ्यूचर आउटलुक समझिए जरा। शॉर्ट टर्म में प्रीमियम कश्मीरी सैफरॉन के भाव तेज रह सकते हैं
क्योंकि प्रोडक्शन बहुत बड़ा नहीं है और डिमांड बनी हुई है। अगर अफगानिस्तान और ईरान से इंपोर्ट सप्लाई स्मूथ रही तो स्टैंडर्ड रेट में बहुत तेज उछाल सीमित रह सकता है, लेकिन अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन या बॉर्डर डिस्ट्रप्शन बढ़ जाती है तो भाव फिर से ऊपर जा सकते हैं। मीडियम टर्म में सबसे बड़ा रिस्क क्लाइमेट का है। अगर कश्मीर में टेम्परेचर पैटर्न बदलता है, रेनफॉल इरेगुलर होता है या फिर हार्वेस्ट पीरियड में कुछ वेदर बिगड़ा तो प्रोडक्शन प्रभावित हो सकता है। ऐसे में इंडोर फार्मिंग और कंट्रोल्ड कल्टीवेशन जैसे एक्सपेरिमेंट अहम हो सकते हैं। वहीं लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म में डिमांड मजबूत रहने की उम्मीद है, क्योंकि केसर सिर्फ फूड प्रोडक्ट नहीं रह गया, अब ये वेलनेस, कॉस्मेटिक्स और प्रीमियम गिफ्टिंग और लग्जरी ब्रांडिंग का हिस्सा बन चुका है। लेकिन डिमांड का फायदा तो तभी मिलेगा जब भारत क्वालिटी और ऑथेंटिसिटी पर भरोसा बना पाएगा। अब भारत पर इसका क्या असर होगा? अगर ग्लोबल सैफ्रॉन सप्लाई टाइट होती है तो इंपोर्ट महंगा होगा। इससे डोमेस्टिक मार्केट में रिटेल प्राइसेस बढ़ सकते हैं और प्रीमियम कश्मीरी सैफ्रॉन की डिमांड और बढ़ सकती है। लेकिन एडल्ट्रेशन का खतरा भी उतना ही ज्यादा रहेगा। अगर कश्मीर प्रोडक्शन सुधरता है तो कश्मीर फार्मर्स को बेहतर इनकम मिल सकती है, एक्सपोर्ट में हाई वैल्यू अपॉर्चुनिटी बन सकती है। लेकिन अगर प्रोडक्शन गिरा तो इंपोर्ट्स महंगे होंगे और कंज्यूमर्स को महंगा सैफ्रॉन खरीदना पड़ेगा। अब ट्रेडर और एक्सपोर्टर के लिए संकेत साफ है कि सिर्फ खरीद बिक्री का पुराना मॉडल अब काफी नहीं। सैफ्रॉन में ब्रांडिंग चाहिए, टेस्टिंग चाहिए, ट्रेसेबिलिटी भी चाहिए और प्रीमियम पैकेजिंग भी चाहिए। और ग्लोबल बायर के हिसाब से कंसिस्टेंसी तो बहुत जरूरी है। अगर भारत रॉ सैफ्रॉन बेचने के बजाय सैफ्रॉन बेस्ड प्रोडक्ट्स जैसे कि सैफ्रॉन टी, सैफ्रॉन मिल्क मिक्स, प्रीमियम स्वीट्स इंग्रेडिएंट्स, कॉस्मेटिक्स इंग्रेडिएंट्स, वेलनेस कैप्सूल्स, लग्जरी गिफ्टिंग पैक्स बनाकर बेचे तो वैल्यू एडिशन ज्यादा हो सकता है। लेकिन इसके लिए इंडस्ट्री और पॉलिसी दोनों को साथ आना होगा। केसर बाजार में तेजी सिर्फ लग्जरी डिमांड की वजह से नहीं है, इसके पीछे लिमिटेड प्रोडक्शन, क्लाइमेट रिस्क, इंपोर्ट डिपेंडेंसी, ग्लोबल सप्लाई अनसर्टेनिटी और प्रीमियम ब्रांडिंग की भी पूरी कहानी है। कश्मीर भारत की सैफ्रॉन आइडेंटिटी है, पंपोर इसका दिल है, लेकिन भारत का मार्केट सिर्फ कश्मीर से नहीं चलता। अफगानिस्तान और ईरान की सप्लाई भी हमारे भाव को प्रभावित करती है। भारत अगर केसर में बड़ा ग्लोबल प्लेयर बनना चाहता है तो उसे सिर्फ उत्पादन नहीं बढ़ाना होगा, उसे बढ़ाना होगा भरोसा, उसे बढ़ानी होगी क्वालिटी और रोकनी होगी मिलावट, और फार्मर इनकम को करना होगा सुरक्षित, और कश्मीर सैफ्रॉन को दुनिया के प्रीमियम शेल्फ तक पहुंचाना होगा। क्योंकि केसर का असली मूल्य उसके रंग में नहीं है, उसकी असली कीमत भरोसे में है। अगर भरोसा बना तो कम उत्पादन में भी भारत बड़ी कमाई कर सकता है, और अगर भरोसा टूटा तो लाल सोना सिर्फ महंगा मसाला बनकर रह जाएगा। फिलहाल बाजार का संकेत साफ है कि प्रीमियम कश्मीरी सैफ्रॉन में मजबूती बनी रह सकती है। इंपोर्ट सप्लाई पर नजर रखनी होगी। ईरान और अफगानिस्तान की स्थिति भाव तय करेगी और कश्मीर का मौसम किसानों की कमाई तय करेगा। तो केसर की इस कहानी में रंग भी है, खुशबू भी है, जोखिम भी है और मौका भी। अब देखना यह होगा कि भारत इस लाल सोने को सिर्फ थाली तक रखता है या इसे ग्लोबल प्रीमियम ब्रांड बनाकर दुनिया के बाजार में मजबूत जगह देता है। आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ, क्योंकि दिन भर इसी तरह से रिपोर्ट्स का सिलसिला जारी है। और अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।